हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जेएमएस एकेडमी पर। तो क्लास 12 के लिए बच्चों के लिए आज की वीडियो जो होने वाली है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा पास में है, यानी कि 24 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और उससे पहले आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो उसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी पर लेटर राइटिंग करना। लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, ठीक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। इससे पिछले की वीडियो में मैंने वाटर सप्लाई के बारे में बात किया है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं जल्दी से देख लें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, देखिए क्लास 12 के बच्चों के लिए है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे एग्जामिनेशन पास में रहता है और लाइट का आना जाना लगा रहता है तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। और 12 मार्च को इंग्लिश का आपका पेपर है, उससे पहले आपको धमाका तो करना ही है प्यारे बच्चों। और धमाका कैसे करोगे? जब धमाका तभी कर पाओगे जब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यहाँ पे लेटर राइटिंग है। 2025 में 100% यही पूछा जाएगा। पिछला पेपर उठा के देख लिया 2 से 3 साल पहले का, तो लेटर ये बार इलेक्ट्रिसिटी पर आया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए, हम आपका टाइम वेस्ट ना करके सीधे टॉपिक में बात करते हैं आपका। और वीडियो में स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जेएमएस एकेडमी को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा। तो मेरे बच्चों देखिए, यूपी बोर्ड का एग्जाम 2025 को देखते हुए आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लेटर राइटिंग की बात करने वाले हैं। और जो आपका क्वेश्चन आता है वो कैसे पूछा जाता है। देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन से पूछा जाता है ना, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा राइट ए लेटर टू द एडिटर, ठीक है। एडिटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिसको संपादक कहते हैं, प्रकाशित जो करते हैं। एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन। फ्रीक्वेंट मतलब होता है लगातार, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बारंबार ब्रेकडाउन कर रहा है, यानी आ रहा है और जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आगे हम आपको बता रहे हैं कि आगे क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों एरिया, यानी कि जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जहां पे रहते हैं वहां पे लाइट का आना और जाना लगा है, जिससे आपको समस्या हो रही है। इसलिए कह रहा है कि आपको लेटर लिखना है एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस एडिटर को लिख रहे हैं, दैनिक जागरण को लिख रहे हैं, अमर उजाला को लिख रहे हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया क्वेश्चन। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, सीधे टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको लेटर जो है 1 पेज में लिखना होता है, ठीक है। लेटर आपको 1 पेज में ही लिखना है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। 2 से 3 पेज का यूज करोगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है, इस चीज का आपको ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पे एक एड्रेस दिया है। जब आप लेटर लिखोगे ना तो आप अपना एड्रेस डालोगे, ठीक है। अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, नहीं तो पड़ोसी का भी एड्रेस डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी रोड, यहाँ पे लिखा है कटरा इलाहाबाद, और जिसको हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। वहां का ये पिन कोड डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। पिन कोड डालें डालें ये मैटर नहीं करता है, डालना है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एड्रेस हो गया। आप अपने घर का भी, मकान का नंबर जो होता है वो भी आप राइट कर सकते हो। आपको एक अपना एड्रेस देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है। अब हम किसको लिख रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम किसको लिख रहे हैं? एडिटर को लिख रहे हैं। अब एडिटर में कौन से एडिटर साहब को लिख रहे हैं? हम हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हैं। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या दैनिक जागरण नहीं कर सकते हैं, क्या अमर उजाला नहीं कर सकते क्या? तो आप कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे हिंदुस्तान टाइम्स को लिखें आप, चाहे जो है अमर उजाला, दैनिक जागरण। यहाँ पे एड्रेस हो जाता है हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ हो जाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं प्यारे बच्चों, तो ये सब्जेक्ट होता है आपका। सब्जेक्ट लिखना आपके लिए कंपलसरी होता है। अब सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखने के लिए क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा होता है, वही सब्जेक्ट होता है कि किस टॉपिक पे आप लिख रहे हो। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि आपकी जो समस्या है किस पर आधारित है, आपका मेन एम क्या है, किस टॉपिक पे लिख रहे हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि लाइट का आना जाना लगा है, इसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो ये मेरा मेन उद्देश्य हो गया, ये चीज लिखना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। बहुत इजी वे से मैं बता रहा हूं, एकदम आसान लैंग्वेज में, 1 से 2 बार देखोगे चीजें तैयार हो जाए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सर, कभी कभी डियर सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसके नीचे आपको लाइन में क्या करना है, यहां से स्टार्ट करते हैं, जो आपकी समस्या है उसको हम चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है आई एम ए रेजिडेंस ऑफ राजापुर इलाहाबाद। ठीक है, मैंने एक एड्रेस डाला यहाँ पे, मैं रेजिडेंस हूँ, रेजिडेंशियल मतलब होता है मैं निवासी हूँ, इलाहाबाद के राजापुर क्षेत्र का मैं निवासी हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है आई एम राइटिंग ए लेटर, और मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूं टू शो, और यहां पे लिखा है यू, टू शो यू मतलब होता है आपको दिखाने के लिए, द प्रॉब्लम्स अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, जो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन है, लगातार जो लाइट का आना जाना है, जो सप्लाई है, उसकी समस्या को मैं दिखा रहा हूं। फिर कह रहा है कि इन योर, फिर कह रहा है इन योर लोकेलिटी, सॉरी योर नहीं था, यहाँ पे अवर था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अवर लोकेलिटी, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां की समस्याओं को हम दिखा रहे हैं। फिर कह रहा है वी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, हम लोग इस समय कौन सी सिचुएशन में है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब होता है बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। पीपल हैव टू फेस, और लोग सामना कर रहे हैं, मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि लोग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, किसके कारण, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारण, मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट का आना जाना जो लगा है, इसकी वजह से हमारे लोकेलिटी में, हमारे क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं ना, वहां पे बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे आई वॉन्ट यू टू पब्लिश, मैं चाहता हूं कि आप पब्लिश करें, प्रकाशित करें, दिस थिंग, इस चीज को जो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, इन योर न्यूज़पेपर, अपने समाचार पत्र में इस चीज को जो है क्या करें, प्रकाशित करें। फिर कहता है सो, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो डिपार्टमेंट, जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, कुड टेक एक्शन सून, वो जल्दी से एक्शन ले सकें, कार्य को जारी कर सकें। फिर नीचे आपको एक लाइन छोड़ के करना है कि आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट, मैं आपके कार्यों का बहुत ही आभारी रहूंगा। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे लिखा जाता है, देखिए मैंने यहाँ पे डेट, अब ये डेट क्या मैटर करता है प्यारे बच्चों, तो जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, जो लेटर आएगा, वहां पे उस दिन का डेट आपको डालना है। ठीक है, उस दिन का आपको डेट डालना है। यहाँ पे थैंक यू लिखना है, थैंक यू के नीचे आपको योर फेथफुली लिखना है, कभी कभी योर ओबीडियंटली लिखा जाता है, योर फेथफुली लिख दीजिएगा। नीचे नाम आपको नहीं लिखना होता है प्यारे बच्चों, आपको एक्स वाई क्या लिखना होता है, जेड लिखना होता है। ठीक है, एक्स वाई जेड लिखना है आपको, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होता है। तो कितना आसान तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सप्लाई का लेटर हो जाता है। इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाटर सप्लाई, ठीक है, किस पे बताया था, वाटर सप्लाई भी बताया था प्यारे बच्चों, कि बारंबार जो है जो पानी है आपके क्षेत्र में सही से पहुंच नहीं रहा है। तो सेम इसके जैसा है, बस जहां जहां पे हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया वहां पे वो क्या था, वाटर सप्लाई था। आपको एक पैसे की भी चेंजिंग नहीं करना है। तो भैया हो गया एक तीर से दो शिकार, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करना है। आपके 10 नंबर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। प्यारे बच्चों कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सभी लोग एक पेन और कॉपी लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इस वही चीजें आपको तैयार करना है जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो फिर बच्चों इस तरीके से हमारा यहाँ पे लेटर हो जाता है। इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक था। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद।